देख रहे हैं उड़ान लाइव। मैं हूं अजय अस्क। बात झारखंड की देवर भाभी की राजनीति की। देवर यानी हेमंत सोरेन और भाभी मतलब सीता सोरेन की राजनीति की। कभी एक साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहकर राजनीति करने वाले देवर और भाभी झारखंड को खुशहाल बनाने का सपना देखा करते थे। दोनों के सुर एक थे। पर आज भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद सीता सोरेन लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बरपा रही हैं, हमला कर रही हैं और लगातार कटघरे में इस सरकार को खड़ा कर रही है। उधर हेमंत सोरेन भी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकते और लगातार हमला करते हुए बताते हैं कि किस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अस्थिर करने की कोशिश की, किस तरीके से लगातार सरकार को तोड़ने की साजिश हुई, किस तरीके से उन्हें जेल भेजकर राजनीति की गई। झारखंड में हेमंत सोरेन और सीता सोरेन यानी देवर भाभी की राजनीति सुर्खियों में है। सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर जब से केसरिया पट्टा धारण किया है, वे लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर प्रहार कर रही हैं। उनका आरोप है कि यह राज काफ़ी आगे बढ़ सकता था अगर राज्य के शासन सत्ता में रहे लोग स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के विजन पर गौर फरमाते। लेकिन इस राज्य के विकास से किसी को कोई मतलब नहीं, केवल और केवल लूट 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 मची है। झारखंड को खुशहाल बनाने के बजाय बदहाल कर दिया गया और योजनाएं लाकर सिर्फ वोट बैंक का इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है। में जो विचारधारा है, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का जो विचारधारा है, उनको आगे लेकर के जाएंगे। और आज की जो सरकार चल रही है, यहाँ सिर्फ लूट घसोट और सिर्फ झारखंड को ये लूट का अखाड़ा बना दिया गया है। सब अपनी अपनी जेबों को गर्म किए 4.5 साल तक और अभी नई नई योजना को लेकर के आए हैं सिर्फ वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से नहीं चलेगा। आपको सरकार में पूरा मौका मिला है, काम करना चाहिए था। जितनी भी योजनाओं को आप शुरुआत कर रहे हैं वो पहले ही शुरू करना चाहिए था। अभी तो आपका विदाई का समय आ गया है, तो ऐसे समय में ये योजनाओं का क्या मतलब है। सीधा समझ में आ रहा है कि भाई आपको वोट बैंक को दुरुस्त करना है, इसीलिए इस तरह का योजना को आप लेकर के आए हैं। भाभी सीता सोरेन के किसी भी आरोप का हेमंत सोरेन जवाब देना या नोटिस लेना उचित नहीं समझते। वे सब आरोपों को अपने विकास योजनाओं से ढक देने का प्रयास करते हैं। वे जनता का दिल जीतने और चुनावी वर्ष में योजनाओं की ताबड़तोड़ घोषणाएं कर अगले 5 साल के लिए अपनी सरकार के रिन्यूअल की कोशिश में लगे हुए हैं। सरकार की योजनाओं से लोग कितने गदगद हुए हैं, हेमंत सोरेन लोगों से पूछना नहीं भूलते। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिलान्यास उद्घाटन कर अरबों रुपये की योजनाओं की सौगात बांटते फिर रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र की सरकार तथा विरोधी भाजपा को लपेटना भी नहीं भूलते। वे बतला रहे हैं कि खुलेआम झारखंड को मनरेगा में कम पैसा मिल रहा है, वह भी बकाया रखा जा रहा है, और दूसरी ओर झारखंड में घूम रहे लोग विधायक और सांसद खरीदने के लिए थैली लेकर आए हुए हैं। कई तरह के और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर हेमंत सोरेन खुलेआम मंच से लगाते हैं। और उनसे पूछिए कि आप मनरेगा में सबसे कम मजदूरी झारखंड को क्यों देते हैं, और वो भी समय पर पैसा नहीं देते। अभी भी पैसा अटका हुआ है और यहां घूम रहा है विधायकों को खरीदने के लिए, सांसद को खरीदने के लिए, पार्टी को तोड़ने के लिए। कभी बोलता है इतना विधायक हमारे साथ है, इतना सांसद हमारे साथ है। जनता इनको नहीं चुनती है, ये पैसा से सरकार बनाते हैं और ये पैसा से सरकार बनाने वाले लोगों को हमें सबक सिखाने की जरूरत है। इतना झूठा आरोप लगाया, नहीं सका, जेल में भी डाल दिया। तो इसको पता नहीं कि झारखंड वीर भूमि है। हम लोग तो गोली बंदूक से डरा नहीं, जेल में भेज करके क्या हमें डराना चाहते हो। इसीलिए बातें बहुत है, योजना गिनाएंगे तो इतना योजना हम लोगों ने गांव देहात गरीब गुरुआ के लिए चालू किया है कि आज उस योजनाओं का गिनते गिनते ये लोग को 5 साल और लग जाएगा। हम यहां बैठी महिलाओं से, माताओं से, बूढ़े बुजुर्ग, गांव देहात के लोग से हम पूछने चाहते हैं, मैया योजना आप लोग को अच्छा लगा? जोर से बोलिए, अच्छा लगा? बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन मिलता है, अच्छा लगा?
आप लोग का बिजली का बिल भी माफ हो गया। आपका ये भाई, आपका ये बेटा, हमने संकल्प लिया है कि जब तक हम गांव को मजबूत नहीं करेंगे, इस राज को मजबूत कभी नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरा पहले गांव मजबूत होगा, फिर शहर मजबूत होगा। चुनावी वर्ष में सबकी कोशिश होती है कि उनका काम दिखे, जनता को सरकार की योजनाएं देकर उनका दिल जीता जाए। इसी मकसद से हेमंत सोरेन की सरकार भी खजाना खोलकर योजनाएं बांटती हुई राज्य में घूम रही है। निश्चित तौर से योजनाओं से लोगों को फायदा पहुंच रहा है, लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं हुआ जो इसका लाभ लेने वालों को दलालों से मुक्त कर सके, भ्रष्टाचार से अलग हटा सके। अबुआ आवास से लेकर कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ लेने के लिए लाभुकों को मुखिया से लेकर हाकिमों तक को खुश करना पड़ रहा है, और बिना पैसा योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचने से अब भी दूर है। झारखंड की सरकार को यह देखना होगा और इस तरह का तंत्र विकसित करना होगा ताकि सरकार की योजनाओं को घून की तरह चाट रहे भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लग सके और आम जरूरतमंदों तक उनकी योजनाएं सही ढंग से पहुंच सके। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।